सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। गुड इवनिंग। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राधे राधे, शाम सदाशिव। तो जस्ट अभी पूजा की हुई है। ये देखिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए। दीपक और बाबा की जल रही है, माता रानी की जोत, बाबा का दीपक। और ये है मेरे भोले बाबा। ये मंदिर में विराजमान है माता रानी, भोले बाबा। तो दीपक ऊपर इसलिए लगा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म गर्म लग रहा था, तो ऊपर लगा दिया। लाला की वजह से भी ऊपर रख देते हैं क्योंकि हमारे लाला की छेड़छाड़ कर लेते हैं। तो बस जस्ट चेहरा धुल के आए हैं, तो वही देखो पानी पानी सब हो रखा है। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, बाबा की कृपा से, माता रानी की, बाबा की कृपा से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे सभी। तो लाला को हम अपने बुलाने जा रहे थे, मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ऊपर गए हैं लाला छत पे। तो देखो बाल थोड़े से वैसे हो गए हैं जो दूर से दिखने लगे हैं, तो मेहंदी लगानी है। आज अमावस्या थी तो इस वजह से नहीं लगाया, कुछ भी धुला नहीं बाल। तो सोच रही हूँ कल लगा लेती हूँ, तो कल ही लगा के धुल लूँगी। पहले धुलूँगी, फिर लगाऊँगी, फिर धुलूँगी, ऐसे करूँगी। तो एक तो हर चीज़ ना 2-2 दिन की होने लगी है, हर एक चीज़ 2 दिन की, हर एक चीज़ 2 दिन की होने लगी है। अब आप ही बताइए, 2 दिन की जब हर एक चीज़ होगी तो क्या ही होगा। हाँ, करवा चौथ 2 दिन का, हर चीज़ 2 दिन की होने लगी है। तो ऐसी गर्मी में क्या ही बताएं आपको। ऐसा लग रहा है मैंने ना अभी ये खाया, ये जो रखा है पॉपकॉर्न। पता है, मूवी देखते हुए इसको खाने का अलग ही मज़ा है कि ये कुछ ले लो और फिर मूवी देखते जाओ, खाते जाओ, है ना। लेकिन पैसा भी होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जब अपन पीवीआर में जाते हैं, कहीं भी वैसे भी जाते हैं, तो हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी, बाहर के अकॉर्डिंग बहुत महंगी मिलती है। और चाय भी बहुत महंगी मिलती है। तो इंसान, बहुत सारे इंसान अफोर्ड नहीं करते ये सारी चीज़ें लेना कि बाहर इतने का है, क्यों ही पैसा बर्बाद करना, बाहर से खा लो पी लो, मूवी देखो चल के, जगह से खा पी के चलो। तो ऐसा होता है। लेकिन हमको ना, ये हमारे पापा जानते हैं, हमारी मम्मी भी जानती है, बचपन से लेके अभी तक। अब नहीं बोल सकते, अब शादी के बाद नहीं बोल सकते, क्योंकि शादी के बाद तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मायने नहीं रखता। ज़्यादा चीज़ें वो तुमको पसंद है, तुम ही तक सीमित रहती हैं, क्योंकि वो तुमको पता होती हैं, किसी और को नहीं। और जहाँ तुम पैदा हुए होते हो, वहाँ तुम्हारे माँ बाप को, सबको, बहन को, सबको पता होता है इसको क्या अच्छा लगता है। हम लोग ना यहीं पे निवास लगती है बड़ी सर्दियों में, तो हम लोग आते थे, माँ बाप सर्कस जरूर देखते थे। मौत का कुआं होता था, मौत का कुआं उसे बोलते हैं जो गोल गोल होता है, गोल गोल ऊपर तक गाड़ी चढ़ती है, बाइक, कार, हर चीज़, बाइक, स्कूटर, ये सब चढ़ती है, चला के ऊपर तक लाते हैं, उसे मौत का कुआं बोलते हैं। तो वो पापा का मैं काम होता, जब भी हम लोग पापा के साथ आए हैं, मैं मेरी दीदी, तो मौत का कुआं दिखाना, सर्कस दिखाते थे। सर्कस में रियल का मैंने सर्कस में ही देखा है। और हाथी तो कई बार वैसे भी देखा है, लेकिन हाथी को फुटबॉल खेलते हुए। और सर्कस में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो वो सब देखा। तो पापा हमारे मूंगफली ले लेते थे, कहीं कुछ ले लेते थे, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो मतलब करके गाड़ी जा रहे हैं खुद की, तो भी सफ़र में कुछ ना कुछ ले लिया, ये लोग खा लो। तो हमको अच्छा लगता था कि बैठ के अपना एक गाना लगा दो, गाड़ी में गाना बजा दो, और अपने वो सुनते जाओ और खाते जाओ। और लोग सोचते हैं हम सो गए, हम सोते नहीं हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है हम आँख बंद कर ले, वो सुनते रहे, वो एक अलग ही मज़ा होता है। तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक है, और जो हमारे माँ बाप तक थी, उनको पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ों का मज़ा होता है। वैसे बहुत सारे लोग, हमारी दीदी को वॉमिट होती है, और वो गाड़ी में बैठती हैं, तो ट्रेन में नहीं होती, और वैसे गाड़ियों में होती है, कार या इसमें सब में। तो
अब तो वो टैबलेट ले लेती हूँ, तो लेकिन मम्मी को भी बहुत होती थी। तो ये लोग नहीं खा पाते हैं, बिल्कुल नहीं खा पाते, ना खा के चलते हैं, ना खाते हैं, ना रास्ते में खाते हैं। इनका कंडीशन बहुत बुरा हो जाता है। दीदी का तो फिर भी फ़िलहाल टैबलेट वगैरह लेके चलती हैं, तो लेकिन खाती पीती वो कुछ भी नहीं है, पानी पिएंगी बस, वैसा कुछ नहीं खाएंगी। तो इनके लिए ट्रेन का सफ़र अच्छा है। और हम तो भाई क्या ही बोलना, रास्ते में ये ले लो, हाँ ले लो, अच्छा लग रहा है, ये ले लो, हाँ ले लो। लेकिन अब हमें ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होने लगा है। जैसे अभी हम हाँ चाचा के लड़के की बारात में जब गए थे, मम्मी मेरी थी तब, तो कोई बहुत उन्होंने नई गाड़ी निकाली थी, तो उनकी मतलब उनके हमारी जो उनकी बहन की हमारी जो दीदी हैं उनके ही गाड़ी में हम लोग गए थे। बस कोई नहीं था, 4 थे, मतलब एक हमारी बुआ की लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और एक मैं थी और चाचा की लड़की थी और उनके दामाद थे, मतलब जीजा दीदी, मैं और वो जो बुआ की लड़की थी। 2 लोग पीछे थे, हम दोनों, गाड़ी तो बहुत बड़ी थी लेकिन 2 लोग हम पीछे थे, और बैक में खाली थी वो, और आगे जीजा दीदी बैठे थे, चला के गए थे वो। तो रास्ते में जैसे बुआ की लड़की को एकदम से वॉमिट हुई, तो उसको खिड़की चाहिए थी। अब खिड़की तो गाड़ी में जब पूरा खाली थी, तो हम ही लोग बैठे थे, 2 ही लोग, लड़कियां पीछे और 2 आगे, एक चला रहे हैं जीजा और वो उनकी पत्नी हमारी दीदी। तो फिर एक जगह पे गाड़ी, वो बहुत ट्यूबवेल जैसा चल रहा था, तो वो भर के लाए जीजा पानी, उसको साफ़ किया। बोले कोई नहीं, थोड़ा बहुत गंदी हो गई थी, थोड़ा बहुत 19-20, क्योंकि वो जानती थी, तो वो हर इंसान को पता होता है हमको वॉमिट होती है, तो वो अपना सेफ्टी के साथ वैसे ही बैठता है। तो वो भी बेचारी बहुत सेफ्टी के साथ ही ऐसे बैठी हुई थी, लेकिन वो होता है ना, एकदम से हो ही गया। तो फिर जीजा ने क्या किया, रास्ते में कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक हम सबको दी बड़ी बड़ी बोतल है। तो वो यही सब, मतलब क्या बताया, ऐसे हम अपने हस्बैंड के साथ गए थे। तो उन्होंने जब कोल्ड ड्रिंक ली ना, तो हमने पी, तो हमको अच्छा लगा, हमको भी ऐसा लग रहा था कि हमको भी मतलब सांस नहीं ले पा रहे, या फिर एसी चल रही थी ना गाड़ी में, गर्मी का ही हल्का सा टाइम आने वाला था, तो ऐसा लग रहा था, अजीब सा एक गाड़ी में लग रहा था। पहले मेरी मुझे कभी नहीं लगा। उसके बाद जब अपने हस्बैंड के साथ नेपाल गए थे, तो जो बॉर्डर आता है, क्या होता है, काठमांडू में थे, हाँ, काठमांडू से हम लोग जब नेपाल जा रहे थे विद कार, मतलब कार नहीं, मारुति थी कार थी, छोटी सी वो थी, नई नवेली निकली हुई थी, ब्रांडेड एकदम बढ़िया मस्त, उसका पन्नी वन्नी भी नहीं हटा था, ऐसा लग रहा था 2 दिन पहले निकल के आई थी, और हम लोग उस पर सवार थे, ऐसा लग रहा था हम ही लोगों के नहीं स्वागत के लिए निकली होगी, चलो तुमको वहाँ तक लेके चलते हैं। तो 7-8 घंटे लग जाते हैं कहीं भी पहुँचने में, तो 7-8 घंटे बहुत मायने रखते हैं। तो हम बैठे हुए थे, तो हमको उसमें भी थोड़ा अजीब सा लगा। तो हमको पता था कि अगर हम पेप्सी वगैरह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेंगे तो हम थोड़ा ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ हमको पता है हमारा बॉडी का। तो हमने पतिदेव से कहा कि हमको, उन्होंने कहा क्या दिला दें, क्या पानी पूरी खाओगी, तो उन्होंने एक जगह पर रुकवाई, बोले पानी पूरी खा लो, तो हमने शायद 1 या 2 खाई होगी, हमने हमको नहीं खानी, क्योंकि पानी पूरी, ये बात सही है, मुझे खा लेती हूँ, पसंद नहीं है। अभी बस कुछ टाइम से जब पतिदेव आए हुए थे, तब ज़्यादा पानी पूरी कर, अब वो भी उतर गया, अब बिल्कुल नहीं होता है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 मुझे मन करता है, तो मैं बोल देती हूँ, या ज़्यादा मन करता है खाने का कि नहीं मुझे अभी चाहिए, तो ऐसा होता है। वैसे अन्यथा मुझे नहीं होता है कि मुझे पानी पूरी ऐसा पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दिला दो, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी थी। और नेपाल में देखो भाई, क्रॉस किया है, वहाँ तो हर चीज़ महंगी है, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ली और वो मैंने पी, तो मुझे सही लगा। तो ऐसे ही मुझे संदीप के लिए हम लड़की देखने जा रहे थे, तब मेरा मिसकैरेज हुआ ही हुआ था, और बाइक हम गाड़ी में बैठे थे, तो उनकी गाड़ी भैया की अच्छी है, अच्छी खासी है, उसी गाड़ी में हम कई बार शायद, हाँ उसी गाड़ी में हम कई, नहीं उनकी गाड़ी में नहीं है, वो तो उनकी गाड़ी में, हाँ मतलब उनकी गाड़ी में, फिर नई नवीली गाड़ी थी, अच्छी खासी थी, मतलब एकदम क्लीन, एकदम सही। और उस गाड़ी में मुझे ऐसा लग रहा था बदबू आ रही है, या क्या ही बताएं, सांस नहीं ले पा रहे, अजीब सा ही हो रहा था। तो वॉमिट नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था अजीब सा। तो फिर
हमने पतिदेव से कहा हमें कोल्ड ड्रिंक ला दो। तो एक अलग सा ही वो हो गया है, जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो बंद एकदम सब कर लो ना, या तो खुला रखो, हवा लगने दो बाहर की। तो ऐसा लगता है एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो ठीक है, मैं पीती रहूँगी बस। तो ऐसा ही हुआ। ऐसे ही जब मैं गोवा से, देखो आपको बता दें, आ रही थी, तो वहाँ पे भी ट्रेन में भी मैंने पतिदेव से कहा एक कोल्ड ड्रिंक दिला दो।